चलिए चलिए जी, वज्रासन में बैठे हैं, विरेचन क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लाइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 20 बार कम से कम करें। आवाज आनी चाहिए जी श्वासों की निकलने की और भरने की। वापस दोनों हाथ सामने लाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, बिल्कुल मुट्ठी खुले नहीं किसी भी कीमत पे आपकी, आगे पीछे। वही 20 क्रिया लेनी है, आगे पीछे। वापस दोनों हाथ ऊपर नीचे 2-3 इंच की दूरी पर, कोहनी नीचे नहीं जाएगी, पीछे को आएगी, और हाथ के ऊपर हाथ आएगा जब आगे आएंगे तो। करिए जी। चौथी आवृत्ति के लिए फिर हाथों को ऊपर नीचे करें। अब हाथ ऊपर को उठेंगे, कोहनी पसलियों से लगेगी। करिए आवाज के साथ। वापस पैर फैला लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को आगे की ओर ताने, हाथ पीछे रख लें, सीधे पंजे को आगे की ओर दबाएं, बाएं को अपनी ओर दबाएं और रुकें। सीधा अपनी ओर, बायां आगे, रुकना है, पूरा खिंचाव रखना है दोनों साइड में। इस क्रिया को 2 बार अपने आप कर लें, रुक रुक करके। लेकिन जब 2 आवृत्ति हो जाए, पंजों को आगे ताने, गोलाई में बड़े आराम आराम से 5 राउंड लगाएं। बहुत आराम से, बहुत आराम से मिलकर के जी। मैडम खुल रही हैं आपके भटनागर मैडम, पैर खुल रहे हैं जब दाएं बाएं जा रही हैं तो मिला के जरूर रखें। अंगूठा लगे ना लगे कोई बात नहीं है, छोटी उंगली लगे ना लगे आसन से। जब भी 5 राउंड हो जाएं, पंजे आगे तने तो उल्टे भी 5 राउंड लगा लें। वापस पंजे तानिए, सीधे पैर के घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, दोनों पंजों को आगे पीछे करें, दोनों को।
पंजों को ताने, दोनों हाथ कंधे की सीध में, दाएं बाएं। जब भी वापस आएंगे पहले ग्रिप लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे। बाईं टांग के घुटने के नीचे ग्रिप, श्वास भरते हुए उठा दें ऊपर और दोनों पंजों को आगे पीछे करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तानिए पंजों को, पैर को और ऊपर उठा दें और दाएं बाएं हैं दोनों हाथ। ग्रिप लगाएं, एड़ी नीचे। दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, एक हाथ घुटने के नीचे, एक एड़ी के नीचे। दाएं से बाएं डोलन, पूरा दाएं जाए पूरा बाएं जाए। अगर हो सके तो ऊपर वाला घुटना जब बाएं जा रहे हैं तो बाएं घुटने से और बाईं साइड में हो जाए। नीचे वाले पंजे को तान के रखो जी। वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़े, एक हाथ एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डोलन। लगाइए थोड़ा समय। घुटना दाईं साइड में, घुटने से नीचे दाईं साइड में आ जाए। नीचे वाला घुटना उठे नहीं जी। वापस टांग सीधी। जिनका लग जाता है पद्मासन लगा लें, नहीं लगता तो एक टांग से लगाएं, नहीं लगता तो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को बड़े आराम आराम से बाहर निकालें। शरीर नहीं हिलेगा। श्वास निकल जाए तो नाभि को अंदर दबाएं, मूलबंद लगाएं। नहीं रुका जाए तो नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास भरें। भरी श्वास में नाभि को दबाएं और मूल बंद लगाएं। ये एक क्रिया हुई, दो अपने आप कर लें। आवाज नहीं आए जी श्वासों की, कोशिश करें। जब भी दो आवृत्ति हो जाएं वापस आके शांत बैठेंगे। 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो धियो यो न। हे प्राण, पवित्रता आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एक गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतरण है जो करवाने वाला बोलता है। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मनी मन धन्यवाद दें
उनसे मांगे कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज निकाल सकूं। खोलिए पद्मासन। जो कागासन की स्थिति में बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, बाकी बेशक खड़े हो जाएं। पैरों में कंधों के बराबर फासला कर लें। दोनों हथेली अपने घुटनों पर रखें। उद्राकर्षण आसन। दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर की एड़ी के पास लाएं। ऊपर वाला घुटना आपका दाईं साइड में जाएगा और गर्दन आपकी बाईं साइड में जाएगी। ऊपर वाले घुटने की साइड में को बाईं साइड में जाएगी आपकी। रुकने का प्रयास। नहीं रुका जाए, घुटना सीधा, गर्दन सीधी। बाएं घुटने को दाईं एड़ी की तरफ लाएं। दायां घुटना पेट की ओर आएगा और गर्दन आपकी सीधी साइड में, दाईं साइड में जाएगी। इस क्रिया को जो और एक बार कर सकते हैं वो कर लें। अगर एक ही बार श्वास भर के जल्दी जल्दी कर सकते हैं 2, 4, 6 बार तो वो कर लें, जैसे आपसे होता है। जब भी नहीं हो सके तो खड़े हों बगैर सहारा लिए। बढ़िया। आइए जी, हम लेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आ जाएं। एड़ी मिलें, पंजे खुलें। अपना ध्यान रखना है किसी भी अभ्यास की, किसी भी आवृत्ति में। प्राणायाम मुद्रा। आपका अंगूठे का जो मूल है, अंगूठे की जड़, ये हृदय गुहा आगे जो गड्ढा होता है, इसमें लगाने का प्रयास करें और उंगलियां हल्की सी आगे की ओर। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों ऊपर ले आइए। हाथों को जी अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। उंगली अंगूठे आपके मिले हुए खींचिए पूरा। भुजा कान से और पीछे चली जाएं। जहां खिंचाव हो रहा है वहीं अपना ध्यान केंद्रित कीजिए शरीर में, किसी भी अभ्यास की, किसी भी आवृत्ति में। कमर के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए। वहीं से मुड़ते हुए आगे की ओर आना है आपको और आराम आराम से नीचे आना है। जब नीचे आ गए तो हाथों को पैर का पंजा जैसा बना लें। उंगलियां जैसे पैर के पंजे की ऐसे करिए। कहीं भी आए कोई बात नहीं आता नीचे तक कोई दिक्कत नहीं है। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, माथा घुटने के पास। अब जिनकी हथेली नहीं लगी है उनसे बोला जा रहा है घुटने मोड़ करके हथेली आसन पे रख लें और सीधी टांग को एक ही बार में पीछे से पीछे ले जाएं। एक ही बार में जहां पहुंच गई वहीं रुकिए। बहुत बढ़िया। झुकाइए मध्य भाग को अधिक से अधिक। बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। हथेली पूरी रख लो जी, पूरी है, हो सके तो, मतलब ये है। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं और शरीर को पीछे की ओर धकेलें। एड़ी आसन से लग जाए, माथा आपका सीने में घुस जाए, मैक्सिमम नीचे से नीचे। ये बहुत बढ़िया। नीचे करो माथे को बेटा, नीचे करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया जी। पिंडलियों पे आपको ध्यान केंद्रित कीजिए। इस समय खिंचाव हो रहा होगा। शरीर को फट्टे की तरह सीधा करते ही घुटने, सीना, माथा आसन पर आ जाए आपका। नाभि वाला हिस्सा थोड़ा उठा होता है, हल्का सा उठा होता है वो भी। नाभि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये नाभि हमारी टक टक करती है, लुप लुप करती है 24 घंटे। आपको इस समय इस आवृत्ति में पता लग रहा होगा।
शरीर को आगे धकेलें 1 से 2 इंच और श्वास भरते हुए आराम आराम से उठें ऊपर। ये बहुत बढ़िया जी। कोहनी बिल्कुल सीधी कर दें। एड़ी पंजे में मिला लो मैडम जी आप, अगर मिल जाए तो एड़ी पंजे मैडम, गुप्ता मैडम, हो सके तो मिला लीजिए। बहुत बढ़िया जी। एड़ी पंजे आप भी मिला लो जी, मिल जाए तो आपके भी। और पंजे खड़े करिए, लेटे हुए। हाँ, अब भी खड़े करो जी पंजे, उनके पंजे देखो, ऐसे खड़े करिए। बहुत बढ़िया। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, हर चीज के लिए बहुत बढ़िया ये वाली आवृत्ति है। घुटनों का स्पर्श खत्म करें और श्वास भरते हुए आराम आराम से पहले ऊपर उठें, फिर शरीर को पीछे की ओर धकेलें आराम आराम से। हाथ पैरों को आगे पीछे नहीं करना होता है कि जहां तक पॉसिबल हो। सीधी टांग को एक ही बार में दोनों हाथों के बीच में ले आएं। दोनों हाथ और एक पैर की 15 उंगलियां एक रेखा में हो आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। दूसरी टांग को भी आगे ले आएं। अब उंगलियां फिर मुड़ेंगी आपकी, जैसे पंजा है वैसे करिए। उंगलियां आगे की तरफ करें हिलाल जी, उंगली, हाँ ये मोड़ा करो और इनको यहां तक ला सकते हो, पैरों तक, यहां तक। हाँ, माथा घुटनों के पास। भुजा कान से लगाइए। श्वास भरते हुए बड़े आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमारे को। ऊपर आइए, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, थोड़ी कंठकूप में। ये सेकंडों का हिसाब होता है जी। गर्दन सीधी, प्राणायाम मुद्रा। वापस आकर के थोड़ा सा विश्राम ले लें, दूसरी आवृत्ति भी लेंगे। वही स्थिति है अपनी, एड़ी मिले, पंजे खुले, प्राणायाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। दोनों हथेली खोलते हुए, श्वास भरते हुए। ये श्वासों की क्रिया जरूर किया करो जी। जब भी मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है, श्वास भरते हुए, जब नीचे आता है तो श्वास निकालते हुए। एक थंब रूल है जी योग के अंदर। गर्दन सहित थोड़ी सी भुजाएं पीछे। कमर के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए। वहीं से मुड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर आएंगे और आराम आराम से नीचे आना है। उंगलियों को जरूर मोड़ा करें डेली, ये एक आदत बना लीजिए जी अपनी। चाहे नीचे नहीं आए कोई बात नहीं, चलेगा। वो जिनकी नहीं आई है वो घुटने मोड़ के हथेली आसन पे रख दीजिए। ये बोला नहीं जाता है, लेकिन जैसे हमारे साथ साधक काम अभ्यास कर रहे हैं वैसे हम लोग कर लेते हैं उसको। बाईं टांग को एक ही बार में पीछे ले जाएं, जहां आ गई वहीं रुक जाया करें, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद बंद आंखों से ऊपर की तरफ देखें। कमर नीचे से नीचे की तरफ लाइए जी इसको, जितनी अपने से होती है। दाईं टांग को पीछे ले जाएं, शरीर को धकेलिए पीछे की ओर अधिक से अधिक। एड़ियां लगा दो आसन पे, लगाओ जी लगाओ, थोड़ा और करो पीछे को आप। हाँ लग जाएगी, थोड़ी करिए कोशिश। माथा सीने में। शरीर को फट्टे की तरह सीधा करते ही घुटने, सीना, माथा आसन पर। नाभि वाला हिस्सा हल्का सा उठा रहता है। नाभि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वही आप, नाभि बोलती हुई इस समय महसूस होती है हमारे को। कौनियां सीधी करो जी आप बेटा, कौनी सीधी कर दो आप। श्वास भरते हुए आगे से उठे, पंजे खड़े करो। ये पंजे सूर्य नमस्कार में हमेशा खड़े रहते हैं जी। एकमात्र अभ्यास है जिसके अंदर पंजे हमारे खड़े होते हैं, बाकी सब में लेटे होते हैं।
श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, पहले ऊपर उठें, फिर शरीर को पीछे धकेलें। ये बहुत बढ़िया। माथे को नीचे सीने की तरफ कर दो मैक्सिमम। बाईं टांग एक ही बार में आगे लाएं, मध्य भाग को झुकाएं, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। दाईं टांग को आगे ले आएं, उंगलियां जरूर मोड़िए जी, एक आदत बना लीजिए, और पैरों के दाएं बाएं तक जहां तक आ सके वहां तक लाया करें। माथा जितना आ सके घुटनों की तरफ, भुजा कान से लगाएं और श्वास भरते हुए बड़े आराम आराम से ऊपर आना है। जब ऊपर आ गए तो हाथों को ऊपर खींचें, गर्दन सहित भुजाएं थोड़ी सी पीछे, थोड़ी कंठकूप में। गर्दन सीधी, प्रणाम मुद्रा। वापस आएंगे अपने आसन पर, कमर के बल तुरंत लेटेंगे, कुछ नहीं करना, और लेटने के बाद हिलडुल नहीं बिल्कुल भी शरीर में। जिस दिन हमने सूर्य नमस्कार की 12 आवृत्तियां सीधी टांग से, 12 आवृत्तियां उल्टी टांग से कर ली, समझिए उस दिन 1 घंटे का आपका अभ्यास योग का पूरा हो गया। इतना महत्वपूर्ण अभ्यास है सूर्य नमस्कार। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें और उठ के बैठ जाएं। आंख नहीं खुलेगी आपकी। हमारा विश्राम हो गया, थोड़ा विश्राम बैठ के अब ले लेंगे कुछ क्षण के लिए। पैरों में सुविधा अनुसार वही 1.25 फुट के करीब फासला, हाथ पीछे, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। योग मुद्रा आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। जिनका पद्मासन लग सकता है वो जरूर लगाएं। पहले सीधी टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। अगर नहीं लगता तो जैसे बैठ सकते हैं आलती पालती मार के बैठ जाइए। दोनों हाथ आपके पीछे ले जाएं। बाएं हाथ की अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करिए और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें और हाथों को नीचे की ओर अधिक से अधिक खींचें। शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास भरें और खाली करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएं। बहुत बढ़िया, आइए नीचे अधिक से अधिक। हाथ खींचे रहेंगे आपके। नहीं रुका जाए तो श्वास भरते हुए ऊपर हो जाएं, बड़े आराम आराम से। हाँ, स्थिति यही रहेगी। जब सीधे हो गए तो स्थिति अपनी यही रहेगी। हाथों को फिर खींचिए। श्वास भरें और खाली करते हुए दाएं पैर के घुटने की तरफ जाएं। दाएं पैर के घुटने की तरफ और अधिक से अधिक दाईं ओर जाएं, जितना आप जा सकते हैं। हाथों को खींचिए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को।
श्वास भरें और खाली करते हुए बाईं तरफ जाएं। बाएं घुटने से आगे मेरे को माथा मेरा जाए, हाथ मेरे खिंचे हुए, खींचिए पूरा जितना आ सकते हैं। सामर्थ्य का अपनी का आपको स्वयं को ध्यान रखना है जी। करवाने वाला तो बोलेगा और खींचिए, लेकिन आपसे जितना होता है करिए उतना ही। बहुत बढ़िया मुट्ठी की स्थिति पता लग रही है सबकी। नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। रुकेंगे यहां पर, अभी हाथ हटा लें यहां से, अपनी मुट्ठी को खोल लें। इसी के अंदर एक अभ्यास और होता है, झूला आसन। जिनका पद्मासन लगा हुआ है वही केवल कर सकते हैं, नहीं तो होगा नहीं हमारे से। जो अब भी लगाना चाहें बेशक लगा लें पद्मासन। दोनों हथेली आसन पे रखें, श्वास भरते हुए ऊपर उठें, उठिए ऊपर ही जो उठ सकते हैं। हाँ जैन साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और झूला कीजिए, अब कीजिए झूला। जिनका पद्मासन लगा है वही कर सकते हैं। ये देखो हिरालाल जी, बहुत, अरे वाह, ये देखिए बहुत बढ़िया। जिनका होता है अच्छी बात है। आपको क्या हो गया श्रीमान जी? आइए वापस, टांग फैलाएं, दोनों हाथ अपने सीधी साइड में रखें और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। आंखें नहीं खोला करें जी, वज्र आसन में बोला भैया। थोड़ा सा विश्राम इस समय मिल रहा है मेरे को अभी। उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों के बराबर थोड़ा फासला कर लें। दोनों हाथ रीढ़ का जो सबसे नीचे उठा हुआ हिस्सा है वहां अंगूठे लगाइए, पंजे लिटाइए जी। श्वास भरें और खाली करते हुए अंगूठों से इस जगह को जहां लगे हुए दबाना है इसको, और जाइए पीछे से पीछे। पैर खोलो बेटा, पंजे नहीं खुले आपके। हाँ ये आपके, ठीक है कोई बात नहीं। जाइए पीछे से पीछे। अब सबको अपना अपना पता है, करते रहते हैं अभ्यास। जिनके हाथ नहीं आते हथेली पर, बेशक पंजे खड़े कर लीजिए, 2-3 इंच का फर्क पड़ जाएगा। और सीधे हाथ को सीधी एड़ी पर और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर लाएं। गर्दन को लटका दीजिए पीछे से पीछे, पेट वाला हिस्सा अधिक से अधिक आगे की ओर। बहुत बढ़िया। रुकने का प्रयास सामर्थ्य से ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। यथासंभव यथाशक्ति हमें अभ्यास डेली लेना है। जितनी शक्ति है उतनी लगाइए, जितना संभव हो उतना करिए। जब भी नहीं रुका जाए आपको आराम आराम से सीधे होना। खड़े खड़े और घुटने और पंजे मिला लें तो बहुत बढ़िया है, अपना बैलेंस पता लगता है हमारे को। और बैठ करके विश्राम। शशांक आसन भाग 2। घुटने खोलें, दोनों हथेली रखिए अपने आगे, उंगलियां आगे की ओर होंगी। इसमें उंगलियां आगे की होती हैं, नहीं उंगलियां अपनी आगे करना, आगे आना है जी। श्वास भरें और खाली करते हुए हथेलियों को रगड़ते हुए नीचे आइए। पीछे से नितंब ना उठें, आपके नीचे ठोड़ी लगानी है जी, ठोड़ी, माथा नहीं, ठोड़ी लगाइए। ये हाँ, हाथ सीधे करो बेटा, आगे तक कर, दोनों हाथों को पूरा खींचिए और आगे ले आओ। कोई बात नहीं, उनके आसन तक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठोड़ी लगाओ नीचे,
अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली मेरी स्थिति है। जिनको सर में दर्द रहता है उनको आप किसी को भी बता सकते हो इस अभ्यास को करने के लिए। जिनको माइग्रेन की दिक्कत रहती है उनको बता सकते हैं हम लोग। ये ऐसा अभ्यास है, इसमें आपकी श्वास नहीं चढ़ती है जी बिल्कुल भी, और काफी देर आप रुक सकते हो। जिस भी अभ्यास में रुको, श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है वैसे लेते रहा करें। हाथों को अलग करिए सर। हाँ, ये आप जब तक रुक सकते हैं रुकें। जब भी नहीं रुका जाए, हथेलियों को रगड़ते हुए आपको सीधा होना है और हाथों को ऊपर उठाना है। जब भी वापस आना हो आपको, जो समय लगा सकते हैं बेशक लगाइए, और राइट लेफ्ट से, दाएं बाएं से हाथों को नीचे लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, दाएं बाएं से भी है। ऐसे पहले ऊपर उठाओ, अब आओ दाएं बाएं से नीचे। घुटने मिला लें। हंसी, मंद मंद मुस्काते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए खूब तेजी से हंसना है हमारे को, खिलखिला करके जी। और जोर से। और एक बार। थक गए? लेटिए शिथिलासन, दाएं कान पर, सीधा हाथ पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ, और मुड़े हुए पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने से लगे। श्वास नहीं चढ़ी हमारी कोई भी इसके अंदर, इसलिए हमें ज्यादा देर रुकने की इसमें जरूरत नहीं है। गत्यात्मक नौका आसन। हाथ पैर सीधे करें, दोनों हाथों को सर से ऊपर को ले आए। फैला दीजिए पूरा जी, पूरा फैलाइए आगे की ओर जी, ऊपर फैलाइए पूरा, बिल्कुल। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, लिटाइए पंजों को नीचे। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे, फिर अभ्यास लेंगे। सीधा हाथ, उल्टी टांग ऊपर उठा दें और आगे से उठें। सीधा हाथ और उल्टी टांग, ये उठाओ। नहीं, घुटना मोड़ना नहीं है बेटा, मुड़ना नहीं है घुटना, घुटने को ऐसे सीधा उठाओ। सीधा हाथ, उल्टी टांग उठा करके और रुकें। जिनसे पूरा नहीं होता है इसी को कर लिया करें कुछ दिन के लिए। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहिए, नहीं रुका जाए तो वापस आ जाएं। बायां हाथ और सीधी टांग उठाएं और आगे से उठ जाएं। जब नए नए क्लासों में आते हैं ना, हमें महीनों तो ये नहीं पता लगता मेरा सीधा हाथ कौन सा है, उल्टी टांग कौन सी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। जब नहीं रुका जाए वापस आके कुछ क्षण विश्राम दिलवा रहा हूं। विश्राम का प्रावधान इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिलवा रहा हूं इसमें जी, क्योंकि हमारे साथ में जैसे भी साधक साधिका अभ्यास कर रहे हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को पूरा खींचें, खींचिए पूरा जी। भुजा कान से लगाइए, अपना ध्यान रखते हुए। अनिल जी आप पीछे ध्यान रखना, पैर उसमें ना लग जाए आपका जब उठेंगे तो।
दोनों हाथों सहित आगे से उठें, अगला हिस्सा नीचे आए तो पीछे से टांगों को ऊपर उठाएं। कोशिश रुक, हाँ करिए, डोलन करिए जी, डोलन आगे पीछे डोलन। घुटने मुड़ रहे हैं भाई, घुटने क्यों मुड़ रहे हैं? घुटने सीधे करो, घुटने सीधे करो आप। हाँ ये हीरालाल जी एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है जी आपका, ये बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। जब भी आपसे अभ्यास ना लिया जाए, दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल विश्राम। इसमें श्वास आपकी ज्यादा चढ़ गई है, श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए। श्वास लंबी लीजिए लेकिन आवाज ना हो। सबसे ज्यादा श्वास आज के अभ्यासों में हमारी इसी में चढ़ी है। चढ़ी हुई श्वास में कभी अभ्यास नहीं लेना। करवाने वाला तुरंत ही अभ्यास कोई बोल देता है अगला, तो आप बेशक छोड़ दो अभ्यास को, लेना कोई जरूरी नहीं है अगर श्वास चढ़ी है तो। सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लें, एड़ियों को नितंबों के नजदीक चाहे बेशक हाथ से कर लें। हथेली आप तो या तो एड़ी पकड़ लीजिए या टखना पकड़िए या जमीन पर ही रख दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एड़ी के साथ हो हथेली मेरी। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। जिनके घुटने नहीं मिले उनके लिए बोल दिया गया है जी ये, फिर भी अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए मध्य भाग से ऊपर उठाएं। उठिए जी ऊपर से ऊपर, थोड़ी मेरी कंठ में आ जाए, नीचे से नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठाइए, उठाओ उठाओ, उठ जाएगा, थोड़ा उठाओ कमर को। क्या है, एड़ी नहीं उठानी है, कमर उठानी है। रुकने का प्रयास। कूल्हे के जोड़ मेरे इससे सही होते हैं जी। जांग की मांसपेशियां हमारी खिंच रही हैं, उनमें हमें फायदा होता है। रुका जाए रुकिए, नहीं रुका जाए वापस आ जाए। पैर खोल करके नॉर्मल स्थिति में विश्राम। पैर फैलाओ जी, जो वापस आ गए पैर फैला लिया, फैला लीजिए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं जी। विश्राम का मतलब पूरा विश्राम। मरकट आसन हम कई तरीके से करते हैं जी, मैं एक ही तरीके से आपको करवाऊंगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को कंधे की सीध में दाएं बाएं ले जाएं, राइट लेफ्ट। हाथों को खींचिए, अंगूठा साथ लगाइए जी। पहले अपनी स्थिति चेक कर रहे हैं हम। मुट्ठी खोलिए, मुट्ठी को मत करिए, हथेली ऊपर करो बेटा, हथेली ऊपर, हथेली ये होती है, इसको ऐसे करो। हाँ ये खींचिए हाथों को, यहां तक लाओ, यहां तक लाओ,
खींचिए अब हाथों को, बहुत बढ़िया। अब आपको एक एक टांग उठाने के लिए जब कहा जाएगा तो आपका जो सीधी टांग जैसे ऊपर उठेगी तो इसको बाएं हथेली की तरफ लाना है हमारे को। जब हथेली की तरफ जाएगी तो नीचे वाला जो पंजा है खड़ा हुआ बायां रह जाएगा ना नीचे, वो उसको मोड़ना नहीं है। श्वास भरते हुए सीधी टांग को ऊपर उठाएं, ये हाथों को खींचिए अपनी अपनी साइड में। ऊपर वाले पंजे को बाएं हथेली की तरफ ले जाएं, नीचे वाला पंजा सीधा रखो, सीधा रखो जी, सीधा, हाँ ये सीधा रखो, नीचे वाला पंजा ना मुड़े आपका। ये विशेष ध्यान रखा करें, प्रभाव तभी पड़ता है मेरे ऊपर। कम आए हाथ चलेगा, वो पैर कम आए, बहुत बढ़िया। इसमें विशेष हमें ध्यान रखना है नीचे वाले पंजे का। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं, उठाइए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए एड़ी को आराम से रखना है, पटकना नहीं है। हाथों को फिर खींचिए, बाईं टांग को ऊपर उठा लें, नीचे वाले पंजे का विशेष ध्यान रखना है। अब इसको दाईं तरफ लाइए, एड़ी को, हाँ या पंजे को, हाँ नीचे वाला पंजा ना मुड़े, बस कम आए चलेगा। हमने योगी थोड़ा ना बनना है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे इतने तक बहुत है। एकदम बढ़िया स्थिति है सभी की जी। रुकें और नहीं रुका जाए तो ऊपर उठाएं एड़ी को पहले, और फिर आराम आराम से नीचे रखना है, पटकना नहीं है। अगर हम झटके से मारते हैं तो एड़ी का मेरे हृदय से डायरेक्ट लिंक है जी, इसका मेरी आंखों पे भी फर्क पड़ता है। आ जाइए, इसमें एक आवृत्ति और लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को बड़े आराम आराम से उठाएं ऊपर, उठाइए जी ऊपर से ऊपर, दोनों को आराम से उठाया करो। अब मेरी एड़ी जब दाएं जाएगी तो जमीन का सहारा नहीं लेना है, दोनों एड़ियों को सीधे हाथ की तरफ ले जाएं, गर्दन बाएं जाएगी आपकी, ले जाइए मैक्सिमम जितना ला सकते हैं आप नीचे, नीचे तक तो खूब लाइए, बस सहारा नहीं लेना नीचे जमीन का। जब भी नहीं रुका जाए टांग ऊपर उठाएंगे। इसी में एक क्रिया और है जी, बाईं साइड की, नीचे मत आइए श्रीमान जी। श्वास भरें और खाली करते हुए आप लेफ्ट में जाएं, गर्दन राइट में जाएगी, और रुकें। आ जाइए, और आ जाइए मैडम, थोड़ा आ सकती हैं आप नीचे, हाँ आइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस सहारा ही नहीं लेना है, ये पैर मेरे हाथ की तरफ आते हैं, हमारे से नहीं आते, कोई बात नहीं है। श्वास भरते हुए आराम आराम से ऊपर उठाएं और एड़ियों को आसन पे रख दें, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोनों हाथ बराबर में लाइए शरीर के और विश्राम। इसमें भी आपकी श्वास चढ़ गई है। गहरी लंबी श्वास भरें, रोकें, निकालें 2-4 बार तो श्वास मेरी नॉर्मल। पवन मुक्त आसन की तीसरी आवृत्ति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, लगाइए ग्रिप, लगाइए जी। घुटनों में ग्रिप लगने के बाद ग्रिप आपकी ढीली ना पड़े जी, इसका विशेष ध्यान रखा करें। हाँ सर, पंजे नीचे को तानिए, श्वास खूब भरें, फुलाइए सीने को, घुटनों को सीने के ऊपर ले जाएं, दबा दीजिए मैक्सिमम। जब नहीं रुका जाए श्वास निकालते हुए नासिका दोनों घुटनों के बीच में लाएं। मेरे से इससे छोटी गठरी अपने आप नहीं बन सकती जी, किसी से भी।
अनावश्यक वायु मेरे शरीर में है तो निष्कासन अंग के द्वारा इस अभ्यास के करने से बाहर निकल जाती है। रुकने का प्रयास लगाइए, समय से ज्यादा समय नहीं रुका जाए। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। विश्राम शवासन। हिलडुल नहीं जी, बिल्कुल हिलडुल नहीं। उसके बाद हथेली ऊपर करो बेटा, हथेली ऊपर की रहती है, ऊपर ऊपर से हथेली पलट के शरीर के साथ ये 2-3 इंच की दूरी पर रहती है। दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। मानसिक यात्रा 2 बार कर लें, बस ज्यादा नहीं करवाना है क्योंकि सर्दी का मौसम है। समय भी बहुत तेज भागता है सुबह का। एड़ी पंजे मिलाएं, आंख नहीं खोलेंगे, सीधी साइड की करवट लेकर के उठ बैठें। जैसे मर्जी बैठ जाइए, जितना भी हमारे पास समय है। इस स्थिति को कोशिश करें बदली ना जाए आपकी। अभ्यास लेंगे काकी प्राणायाम। आप सुनेंगे, जो नए भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, अपने होठों को बाहर की ओर निकालें और होठों के बीच में से जगह बच गई, यहां से श्वास भरें। जब श्वास भर जाए तो होठ बंद कर लें। जब तक रुक सकते हैं रुकें। जब नहीं रुका जाए, आहिस्ता आहिस्ता दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को बाहर निकलने दें, आराम आराम से। इस क्रिया को आप कम से कम 4 बार और करना है। होठों को बाहर की ओर करके इसके बीच में से थोड़ी जगह बच गई, वहां से श्वास भरें। होठों को बंद कर लें, सामर्थ्य से ज्यादा रुकें। जब नहीं रुका जाए तो नाकों से श्वासों को बाहर निकलने दें। ये हमारे होठों की स्थिति कौवे जैसी बन जाती है, चोंच, इसलिए इसका नाम काकी प्राणायाम पड़ा है। सामर्थ्य आपकी है। मैंने आपको 4 और बोला था, मैं टोटल मिला के 5। अगर आपसे ली जाए तो बेशक ज्यादा ले लो, कम ली जाए कम ले लीजिए। जब आपका श्वास नाकों से निकलने का नंबर आएगा तब आपकी आवृत्ति पूरी होगी, जब भी एंड करना है आपने। जो क्रिया कर रहे हैं उसको पूरी करें और वापस आके शांत बैठें। लुल्ली जी, सूर्य भेदी प्राणायाम। सीधे हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, जैसे अनुलोम विलोम के लिए बनाते। 2 उंगली मेरे अंगूठे की गद्दी पर, जब हाथ घूम करके आएगा तो 2 उंगली मेरी बाईं नाक पर आ जाएंगी और अंगूठा मेरा सीधी नाक पर। मूल बंद जरूर लगाया करें जी, पहले मैंने बोला नहीं, आपको भूल गया। मूल बंद हर प्राणायाम में आपका लगा होना चाहिए। बाईं नाक को बंद करें, अंगूठे का सीधी नाक से हल्का सा स्पर्श खत्म करें, श्वास भरें सीधी नाक से, सीधी नाक को बंद कर लें, बाईं से बाहर निकालें। बस इसी क्रिया को जब तक कर सकते हैं करिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होती हमारे को। सीधी से भरना,
उल्टी से निकालना, बस यही करना है। आप लोग 14 कर रहे हैं योग। जब तक आपका एंड जब भी करना है तो बाई से निकल के करना है, मैं बुला नहीं रहा आपको। जब भी आपको वापस आना हो और उल्टी नाक से श्वास निकलने का नंबर आ जाए, तभी हाथ को नीचे लाके शांत बैठना है। मैं उसके बाद ही सबको बुलवाऊंगा जब 7 वापस आ जाएंगे। एकदम सभी की आदर्श स्थिति है। पता लग रहा है हिलडुल नहीं हो रही है ना, इसका मतलब आदर्श स्थिति है हमारी। जैसे कभी जिंदगी में पढ़ाई पूरी नहीं होती ना, वैसे कभी भी योग पूरा नहीं होता है। पूरी जिंदगी जब तक हम कर सकते हैं, हमें डेली योग करना है। योग 365 दिन करने की क्रिया है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए हमारी। किसी कारणवश हम नहीं आ पाए यहाँ पर क्लास में, जितना समय हो अपने घर में कुछ कर लीजिए जो यहाँ सीखा है। सीधा रहिए, सीधा सर, हिलिए डुलिए मत शर्मा जी। कमर गर्दन सीधी रखें जी। मतलब मुझे किसी का दिख रहा है कमर झुक गई है या गर्दन झुक गई है, अगर मेरी अभ्यास के दौरान कमर झुक गई तो गर्दन अपने आप झुक जाएगी, गर्दन झुक गई तो कमर अपने आप झुक जाएगी। जो आपको नहीं पता लगता है, जो शिक्षक जिस दिन करवा रहा है खड़े होकर के आंख खोल करके, वही बता सकता है कमी को। जो भी अभ्यास अभी ले रहे हैं और बाईं नाक से श्वास निकलने का नंबर आए, वापस आके शांत बैठना है, कुछ नहीं करना। समय लगाया करो जी थोड़ा सा प्राणायाम में। ये नहीं हमें 10 प्राणायाम करने हैं 20 मिनट में, 15 मिनट में। एक अभ्यास में ही आप 20 मिनट लगाओ ना, क्या दिक्कत है? फायदा उसी का मिलता है हमारे को। उज्जाई, जीभ को मोड़ करके ऊपर की तरफ तालुए से लगाइए। तालुए का जो थोड़ा ऊपर से नीचे को आएंगे, वहां जीभ लगाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हिस्सा है, वहां अपनी जीभ को लगाने का प्रयास करें। कंठ को ऊपर खींच करके हल्का सा एक सूत नीचे दबाएं। नाभि को अंदर दबाएं, उड्डयन बंद, मूल बंद लगाएं। और अभ्यास को खर्राटे जैसी आवाज या तो करें, नहीं अगर आपसे होती है तो एक्टिंग करिए कम से कम। और लंबा खर्राटा हो जी, भरना भी लंबा और निकालना भी लंबा। करते रहिए अगर कर सकते हैं तो। इसमें गले में कोई रेशा आता है आपका, उसको अंदर ही लेते हैं। योग की भाषा में इसको अमृत बताया गया है।
जो भी क्रिया आप कर रहे हैं उसको पूरी करें और वापस आके शांत बैठें। अभी थोड़े बहुत दिन के बाद आपको मुद्राओं के बारे में बताया करेंगे। 62 मुद्राएं जैसे ज्ञान मुद्रा में है ना, उनमें से एक ही है ये। बहुत कम होता है मुद्राओं का यहां पर। दोनों हथेली घुटनों पे रख लें। अग्नि सार प्राणायाम। श्वास भरें दोनों नाकों से, खूब भरिए। श्वासों को बाहर निकालें, मूल बंद लगाएं और निकली हुई श्वास में नाभि को बार बार अंदर दबाएं। जितने बार भी आप दबा सकते हैं, दबा सकती हैं। पाचन बढ़िया, मोटापा दूर। जब आपकी एक आवृत्ति हो जाए दूसरी ले लें, दूसरी हो जाए तो तीसरी ले लें। समय लगाइए। वापस आवृत्ति को पूरा करें। करवाने वाला बोल देता है ना वापस, तो आप अपनी आवृत्ति जो कर रहे हो उसको पूरी किया करो। अभी तो अब बोलने लगे हैं वापस, नहीं तो हम बोलते थे शांत प्राणायाम में। चलिए प्लावनी और लेते हैं जी। हथेली आपकी घुटनों पर ही है। घूट घूट करके 3 बार में मुंह से श्वास को भरना और अंदर पेट में पी लेना, मुंह को फुलाना नहीं है। करिए क्रिया को जी। श्वास भरने के बाद अधिक से अधिक देर रुके, मुंह बंद कर लें। उसके बाद नाक से श्वासों को मत निकलने दें। जब भी नहीं रुका जाए आपको पहले नीचे झुकना है। झुक गए तो जीभ को बाहर निकाल के तब श्वासों की पलटी करनी है। आवाज नहीं करनी होती है जी। आवाज थोड़ी बहुत आ जाए, खांसी आ जाए, कोई बात नहीं है। इसकी एक आवृत्ति हम और लेंगे। जिनकी एक हो गई है वो दूसरी ले लें। बस 2 आवृत्ति हो जाए, या जो भी ले रहे हैं उसको पूरी करें, वापस आके शांत बैठे। ब्राह्मणी की 5 आवृत्ति लेंगे जी। अपनी स्थिति बनाइए और अभ्यास शुरू करते हैं। हमको पता है इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोहनियां ऊपर को उठाइए जी। जिनकी नीचे को दबी हुई है थोड़ा उठा लें ऊपर को। वापस आओ सर, वापस आइए। एक उंगली यहां रहती है, एक उंगली यहां पर।
एक ऊपर वाले होठ पर, एक नीचे वाले होठ पर, कोहनियों ऊपर को उठाइए और कानों के अंदर अंगूठे आप। जब भी वापस आएंगे आंख नहीं खोलेंगे। आंख खोलते ही जो शक्ति हम ग्रहण करते हैं आंखों के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसलिए लगभग सभी अभ्यासों को एक दो को छोड़ करके आंख खुलवा के करवाते हैं, सब बंद करके करवाते हैं हम लोग। ध्यान, कुछ क्षण के लिए ध्यान बैठना है। ध्यान में आपको मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, उन विचारों को आने दें और जाने दें। किसी विचार के साथ उलझना नहीं है मुझे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। विचार दर्शन इसको बोलते हैं। अपने घर के अंदर ध्यान में बैठने की अपना आदत डालिए जी। 2-2, 4-4, 5-5 मिनट से शुरू करके फिर समय बढ़ाइए उसमें। गहरी और लंबी श्वास भरेंगे, लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद केवल शांति पाठ। श्वास भरें, ओम ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे, शांति की लघुलहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ें, हथेली को अच्छी तरीके से दबाइए और दबी दबी हथेलियों में घर्षण करिए। अंगूठा साथ में लगाओ जी। आई हुई गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल पर, शरीर में कहीं दिक्कत परेशानी है वहां फेरेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से कोमलता से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। इसी के साथ योग के आज के कार्यक्रम को विराम। सभी को नमस्कार, राम राम। योग में आते रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद जी।